हैदराबाद एंड जामशोरो की अगेन मैं बात करूं तो हमारी कम्युनिकेशन और हमारी जो पहली दर्सगाह है ना मीडिया में इनरोल स्टूडेंट्स की, वो है रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद। मैंने अपनी जर्नी का आगाज़ भी 2016 में 3rd सेमेस्टर से अपनी इंटर्नशिप से किया था, और वो जर्नी जो वहाँ उस दिन शुरू हुई थी वो अब 8 साल की माशाल्लाह से जर्नी हो चुकी है। एज एन इंटर्न मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी मैगज़ीन और बज़्म तलबा जैसी चीज़ें प्रोग्राम्स थे वो किए, और आज मैं वहाँ पे करंट अफेयर्स का एक लाइव प्रोग्राम होस्ट कर रही हूँ। इसके साथ साथ नेशनल पॉडकास्टिंग जो है वो होस्ट कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर एक दर्सगाह की बात करें तो गो अहेड फॉर द रेडियो पाकिस्तान। आपको लिखना कैसे, बोलना कैसे, स्टेट ऑन ब्रॉडकास्टिंग में किस तरीके से आपने रोटेट करना है, किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना है, ये आपको बहुत सिखाता है। इसके साथ साथ जो सेकंड चीज़ है वो है रीडिंग। अगर आप अच्छा पढ़ते नहीं, अब तो ऑडियो बुक्स भी मौजूद हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप ऑडियो बुक्स को रिकमेंड करते हैं तो गो अहेड। अगर आपको लगता है आप अभी तरह मेरी तरह ओल्ड स्कूल हैं तो आई वुड रिकमेंड पेपर बुक्स। ई बुक्स PDF भी कर सकते हैं, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड पेपर बुक, जहाँ पे हमारा सेल फोन, हमारे डिवाइसेस साइड पर हों, डिस्ट्रैक्टेड ना, और हमारा फुली फोकस हमारी बुक्स की जानिब हो। उसके साथ साथ सुनना, पॉडकास्टिंग जैसे मैंने कहा कि बेशुमार हैं, लेकिन आपने फिगर आउट करना अगेन क्या है। तो मैं BBC और आलिया नाज़गी, सिद्रा इकबाल, इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें, उसके साथ साथ जो इन्फॉर्म्ड आप जितना अच्छा होंगे ना, जितना श्योर आप अपने डेटा पे होंगे, जितना श्योर आप अपने लॉजिक्स के ऊपर होंगे, उतना ही बेहतर कॉन्फिडेंट के साथ आप बात कर सकते हैं। जो लास्ट चीज़ है वो है आपके एक्सपीरियंसेस। आपने बुक से सीखा, आपने अपने मेंटोर से सीखा, आपने सीनियर से सीखा, आपने अपॉर्चुनिटी से सीखा। लास्ट चीज़ आता है आपका एक्सपीरियंस, कि लाइफ में आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, आपकी लाइफ के अंदर अप्रोचेस क्या रही हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर आपकी पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पब्लिक स्पीकिंग बनाते हैं। और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा श्योर होने की ज़रूरत है ऑथेंटिसिटी के साथ। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल किसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कंट्रोल V वाला जो सीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी इंडिविजुअलिटी को उन तमाम चीज़ों से निकाल के आपने कैसे सेन रखना है, ये भी आपकी बहुत बड़ी। अच्छा, फेलियर की बात करें तो मुझे अब जहाँ मैं बैठी हुई 1.5 साल हो गया, आई एम सर्विंग इन गवर्नमेंट, एंड वो तमाम चीज़ें जिनको 2019 में पास आउट होने वाली बच्ची सोबिया जो थी बहुत आइडियलाइज़ करती थी, और अब वो वहाँ बैठी हुई है। तो वो जो जर्नी थी ना, वो चुटकी बजाते ही 2019 में ख्वाब देखा वो नहीं हो गई, उधर पहुँचते पहुँचते मुझे लगे साल, जो कि आपके सामने मौजूद हैं। फेलियर देखें, डर को ख़त्म करना होगा, और जितना आप फेलियर से डरेंगे ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, जिस चीज़ से आप डरेंगे ना वो चीज़ आप एक्सपीरियंस करेंगे। ये नेचर का रूल है, ये नेचर का लॉ है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर का टेक्निक्स ही ऐसी है, ऐसा ही होगा। अगर आप खौफ आने लग जाएगा कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं करेंगे। एक आप चाहे तारीख़ की किताबों से देख लें, चाहे आप अपने आसपास की एग्जाम्पल से देख लें, हमेशा से नाकाम वो लोग हुए हैं जिन्होंने कभी अपॉर्चुनिटी को लिया ही नहीं है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो आप उस चीज़ को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। और बहुत लकी लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि हर बंदा इस तरह की जर्नी से, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है। मैं अपनी बात करूं, मैंने 2019 से लेकर 2024 तक बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिए। आयरनिकली रिटन एग्ज़ाम में तो मेरा फर्स्ट या सेकंड रहता था, बट इंटरव्यू में मैं डिस्क्वालीफाई हो जाया करती थी। और जो एग्ज़ाम अभी मैं क्वालिफाई करके बैठी हूँ, वहाँ मेरा प्लान B जो था उस पर रेडी था, एंड आई वाज अप्लाइंग फॉर मास्टर्स एंड गोइंग अब्रॉड, बट लास्ट एग्ज़ाम में ये मेरा क्लियर हो गया। सो इट्स अगेन आपको फेलियर के लिए प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। आई नो डीमोटिवेशन बहुत होती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का इतना नॉइस है कि हमारा साथ वाला बंदा वो क्लास में तो रेगुलर नहीं था, इसको तो अप्रोचेस नहीं थी, इसने तो इतनी ख्वारी नहीं किया, देखें ये कहाँ है, और आई एम अगेन बुलिंग बाय द पीपल, क्योंकि आपका पेयर प्रेशर भी होता है। तो उस पेयर प्रेशर को हैंडल करना आई नो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने कोई चीज़ डिसाइड कर ली है और अपना फुल ऑन दे रहे हैं, तो नेचर पहले आपको ज़रूर ट्रोल करेगी, फेलियर से आपका ज़रूर आशना करवाएगी, लेकिन उसके बाद यकीन मानिए कि आपके ख्वाबों से बड़ी जो मंजिल है ना वो आपको मिलती है, और ऐसा होता है। और समटाइम्स फेलियर्स वो होते हैं कि हमारे पर्सनैलिटी में, हमारी मेरिट में, हमारी एलिजिबिलिटी में कहीं ना कहीं वो फ्लॉज रह जाते हैं। तो ज़रा अपनी और नेचर की जो रोमांटिक केमिस्ट्री है ना, उसको समझने की कोशिश करें। आई नो इस वक्त शायद उन रीसेंट ग्रेजुएट को या जो अभी इनरोल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन वो लोग जो अभी 2-3 साल हो चुके हैं ग्रेजुएट के, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या अपने फॉरेन मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और रिजेक्शन पर रिजेक्शन आ रही है, तो उन्हें ये चीज़ समझ आने वाली बात है कि नेचर हमेशा आपको
आपको बार बार उस रास्ते तक लेकर आती है जब तक आप उस रास्ते से सीख ना लें, चाहे वो छोटा सा आपकी पर्सनालिटी का ही अंदर कमी क्यों ना हो या एकेडमिक कमी ही क्यों ना हो। तो खौफ को तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो खौफ वो एलिमेंट है जो आपको रोके हुए कामयाब होने से। दुनिया के अंदर वो लोग कामयाब नहीं है जो बहुत ज़्यादा, या वो लोग फेमस नहीं है जो बहुत ज़्यादा काबिल इंसान है, बल्कि वो फेमस इस वक्त आपको नज़र आएंगे, वो काबिल नज़र आएंगे, वो बड़ी बड़ी सीट्स के ऊपर नज़र आएंगे, वो इस वक्त डिसीजन मेकिंग पावर के कॉरिडोर्स में नज़र आएंगे जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को लिया ये सोचे या समझे बगैर कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या है। फेलियर फेस में खुद को मोटिवेट रखने के लिए पहले आपको अपना सॉट एनालिसिस, मैं अपने हर स्टूडेंट को ये रिकमेंड करती हूँ, भाई डू योर सॉट एनालिसिस हर सिचुएशन में, चाहे वो कोई आपकी इंडिविजुअल पर्सनल सिचुएशन है, प्रोफेशनल सिचुएशन है, सॉट एनालिसिस ज़रूर कीजिए। सॉट एनालिसिस मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, कि अगर ये करूँगा तो इससे ये 4 चीज़ें क्या हो रही हैं। तो जब आप अपनी ज़ात में खुद कंफर्टेबल है ना, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो सेवियर है ना वो आप खुद हैं। जब आपकी अपने ज़ात के साथ कम्युनिकेशन है ना, कि आपको पता है ठीक है फेलियर, लेकिन इसके बाद भी मज़ीद चीज़ें क्या हैं, तो आप निकल सकते हैं। दूसरा चीज़ है क्योंकि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके मेंटर्स कुछ टाइम तक साथ रहेंगे, और जब आपकी 1 बाय 1 फेलियर आना शुरू होता है ना, आपको उनकी बातें बहुत लफाजी लगने लग जाती हैं। तो अनटिल एंड अनलेस अगर जब तक आपकी अपनी ज़ात के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, आप अपने सेवियर नहीं हैं, आप अपने चेयर अप लीडर नहीं हैं, तो किसी की भी बात आपको ज़्यादा देर तक मुतासिर नहीं कर सकेगी। इसके साथ साथ ये है कि आपको उसी चीज़ के ऊपर मातम करना कंसिस्टेंटली ये नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, एक रिज़ल्ट आया और आपने देखा कि मैं यहाँ बहुत अच्छी चीज़ थी और यहाँ मैं कैसे लेग बिहाइंड हो गया, उसको बैठें, उसको एनालिसिस करें, उसके बाद अपना प्लान बी बनाएं। अगर आप वही चीज़ें, वही रिपीटेशन के अंदर चीज़ें करते रहेंगे तो अगेन वो फेलियर से आप निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। एक और चीज़ हमारे स्टूडेंट्स और हमारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो ये करते हैं कि मैं जिस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ ना मैं उसको कम टाइम दूंगा। ये मोस्टली केस स्टडीज़ यही रहते हैं, और हमेशा उसी सब्जेक्ट के अंदर या तो मार्क्स कम आ रहे होते हैं या फिर वो क्वालिफाई उस सब्जेक्ट को नहीं कर पा रहे होते। तो आपने उस सब्जेक्ट को भी उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे आप बाकी सब्जेक्ट को ट्रीट करें कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे हर चीज़ को दोबारा तरीके से, हाँ उस सब्जेक्ट को कवर करने में कम टाइम लगेगा, लेकिन उस सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड मत लें, उसको भी उतना ही टाइम दें, उसको भी उसी तरीके से एक्सप्लोर करें जाके जिस तरह बाकी सब्जेक्ट्स को कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कीजिए अपने गोल से जब आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हैंगओवर आपके सर पे हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ पे जब आप बहुत सर पे सवार कर लेते हैं ना, तो आप कितने भी बेहतरीन क्यों ना हो आप गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो उसके साथ अटैच ज़रूर रहें, उसके लिए मोटिवेटेड ज़रूर रहें, डिवोटेड ज़रूर रहें, लेकिन 1% उसके साथ डिटैचमेंट का भी सोचें। उसको एक दिन के 24 घंटे तो उसमें से 5 मिनट 15 मिनट आपके ऐसे होने चाहिए जहाँ आप उस गोल को नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आई कैन कनेक्ट विद ऑल दोज एस्पायरेंट्स जो कि अब एग्ज़ाम्स में अपेयर होने वाले हैं या इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर हैं, आई नो दैट। लेकिन अगर वो जो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है ना, उससे थोड़ा सा गैप लेने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेचर को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आपको डाइवर्स लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत है, उन्हें सुनने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों से ही आप अपने आप को उस लम्हों के लिए डिस्कनेक्ट कर पाएंगे जो उसकी आपको ज़रूरत है।